औलिया अल्लाह बहुत से काम कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी वो नजर भी आते हैं, दीदार भी हुआ है, होने वालों को दीदार भी हुआ है। छुड़ुल्ला मार देने आप आलम बेदारी में देखने वालों ने देखो, फिर वो इमदाद करते हुए भी नजर आते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। रूहानी तौर पे रूह तो कभी कभी जो है वो लिबादा ओढ़ करके रूह आती है ना, दिखती भी है, नजर भी आ सकती है। तो मुझे बताइए, क्या रिवील्ड नॉलेज में जो किताब सुन्नत का इल्म है, या एक्वायर्ड नॉलेज में कहीं ये बात मिलती है, ये वाली कहानी के रूहें वापस आ जाती हैं? ये तो हिंदुओं से मुस्तार लिया गया अकीदा है। सरकार साबिर पाक को ले लें कि अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है, और निकाब डाल करके आए, और जब निकाब उल्टा तो देखा कि साबिर पाक थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा। चूड़े तो उनकी नमाज जनाजा भी उन्होंने खुद पढ़ाई, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नजर भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? इमदाद के लिए पुकारो तो सुनते हैं, मदद के लिए आते हैं, दूर नजदीक उनके लिए कोई हैसियत नहीं होती। लोग कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में ये बात आ रही है कि नबी तुम फरमा दो कि मैं तो अपनी जान के लिए किसी के नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो लोग क्या कहेंगे? बाबे ते शाही कोई नहीं। बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया बुढ़ापे में पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। एक और काम, पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी। औरतें जो है ना बहुत पक्की होती है अकीदे की, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और खासतौर पे बूढ़ी औरतें ज्यादा पक्की होती है, तो बहुत पक्की थी अकीदे की। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जो है वो मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन रखी। अच्छा, पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो, या तो जुम्मा के दिन हो, या जुमेरात के दिन। अच्छा, यानी सनीचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। कहानी ते कहानी। शादी का ऐन दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, और कहा कि किसका इंतकाल हुआ? मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। कब पता नहीं चला? तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाए। असुरा बेगैरत खंजीर से भी बदतर है, और शेख और शैतान। सुभान अल्लाह, ये औलिया अल्लाह की शान है, औलिया किराम की शान है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे आका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, बाबे ते शाही कोई नहीं। आगे चलते हुए सेमा के साथ जनाजा जा रहा था, मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था, बोलूंगा मेरा गुस्सा उसी वक्त ठंडा होता है जब आप पंजाबी में ये खुदा दा नाम, ये कहानियां करानियां बंद करो उन कौम नो। ए तमाशा गाहे आलम रूए तो तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। कहते हैं कि पता नहीं वहां पहुंचू मलकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो। तेरा रूए मुनव्वर इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए, नमी रफ्तम नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए। फिर चादर ओढ़ करके लेट गए। कि मेरे पास कोई, मैं लुगत ही हमारे पास नहीं रही जो तुम्हें गालियां दे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। कुरान तो बिल्कुल अपने मुकदमे में वाज़ेह है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, आयत नंबर है 31, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दी हैं, वो अब कभी भी वापस दुनिया में लौट के नहीं आने वाली। व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून, और इन सब के सब लोगों को अल्लाह ताला के हुजूर जमा करके हाजिर किया जाएगा, यानी क़यामत से पहले वो दुनिया में नहीं आ सकते।
اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو، مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے.